गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 ऐसे 2 या ऐसे 1 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पे कितने नंबर हैं उसके बारे में आज हम यहाँ विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये क्लास 10 कितना टोटल मार्क्स आपका 80 नंबर्स का है। तो ये जो एक तरह से ब्लूप्रिंट है, ये सब टीचर्स लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, समझ। तो ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपका क्या टेस्ट होता है, समझ टेस्ट होता है कि आप अंग्रेजी को ठीक से पढ़ के समझ पाते हैं कि नहीं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है तो उसका आंसर्स दे पाते हैं कि नहीं। तो ये जो कम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसमें आपको 8 और 12 टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लेटर राइटिंग में आपका चेक होता है एक्सप्रेशन मतलब होता है आप जो सोचते हैं उसको अंग्रेजी में लिख पाते हैं कि नहीं, आपको लिखने का तरीका क्या है। तो ये जो एल ए कुछ नहीं है, ये यहाँ पे एल ए दिख रहा है ना, लार्ज आंसर, और वी एल ए जो है वेरी लार्ज आंसर, और वी एस ए हुआ वेरी शॉर्ट आंसर। तो ये एक्सप्रेशंस हुआ लेटर लार्ज आंसर्स में, ये 8 नंबर्स का पूछा जाता है। और स्किल आपका पैराग्राफ में चेक होता है कि एक्सप्रेशन किस तरह का है आपका। वो पैराग्राफ राइटिंग में चेक होता है कि आप अपने भाव को ठीक से व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं। बाकी ये रिमेम्बरिंग वाला ऑप्शन, याद करने का जो स्किल है आपका, टेस्ट होता है ग्रामर में आपको वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, तीन क्वेश्चंस होते हैं, एक 6 नंबर का, 4 नंबर का और 4 नंबर का। और रिमेम्बरिंग स्किल्स में प्रोज मतलब हुआ आपका जो बुक हुआ फर्स्ट फ्लाइट, उसमें आपका क्वेश्चंस रहता है, ये एक पैसेज दिया रहता है उसमें भी जिस तरह से रीडिंग कम्प्रिहेंशन, लेकिन वो बुक से रहता है और उससे 4 नंबर का आपको पूछता है, एक एक नंबर करके। और ये जो प्रोज है उसको, उसके बाद ये लार्ज आंसर, एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जैसे लंचो हुआ या और चैप्टर से, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से, उससे पूछा जाता है आपको। फिर पोइट्री से भी एक आपको पैसेज रहता है, स्टांजा रहता है, और उससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट पोइट्री से आपको 6 नंबर का पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन से रहते हैं छोटे छोटे, 3-3 नंबर का उनका जवाब देना होता है। और सप्लीमेंट्री रीडर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो, और एक 8 नंबर का कैरेक्टर स्केच टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो, जो नंबर है आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 20 मार्क्स है, 8 + 12। लेटर राइटिंग में 8 मार्क्स है, एक क्वेश्चन रहता है। पैराग्राफ राइटिंग में 8 मार्क्स है, एक क्वेश्चन रहता है, ये 8 मार्क्स। और ग्रामर में आपको 14 मार्क्स का पूछा जाता है। 14 मार्क्स में 3 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन रहता है आपका 6 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का, और फिर 4 नंबर का। प्रोज में आपको 10 नंबर का, जो आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे 10 नंबर का पहले क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 10 नंबर, एक्चुअली क्वेश्चंस तो इसमें एक ही रहता है, लेकिन एक का जो है वो 2 पार्ट में, ए बी करके 2 पार्ट में रहता है, ठीक है। तो ए बी करके 2 पार्ट में हुआ। तो पहला जो क्वेश्चन हुआ वो कहानी से, जो पैसेज है, तो कोई बुक से जो है आपका, जैसे लेंचो हुआ या और भी फर्स्ट फ्लाइट हुआ या लिटिल गर्ल हुआ या ग्लिम्पसेस, उससे कहीं से भी एक पैराग्राफ उठा के दे देगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, वो 4 नंबर का रहता है, और 6 नंबर का एक बड़ा सा क्वेश्चन रहता है। और पोइट्री में भी उसी तरह से 10 नंबर का है, तो इसमें भी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस होते हैं पोइट्री में भी। एक 4 नंबर का, उसमें भी वो स्टांजा दे देगा, उससे क्वेश्चन आंसर, और 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन कोई पॉइंट से रिलेटेड रहता है। और सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका जो है वो 8 नंबर का कैरेक्टर स्केच रहता है, या कैरेक्टर स्केच से टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे वो कहानी का प्लॉट, उसने क्या किया, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसी से वो कैरेक्टर स्केच टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा घुमा फिरा के देता है। और 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन रहता है। तो ये है आपका ये उसमें देखो सिलेबस जो हुआ, फिर एक बार देख लेते हैं। 20 मार्क्स का रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर 30 मार्क्स का है ना। फर्स्ट फ्लाइट बुक से 20 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, और ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से
10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से थोड़ा सा ये फिर देखो किस तरह से ये डिटेल में, तो ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज जो रहता है, पहला पैसेज में 8 मार्क्स और दूसरा पैसेज में 12 मार्क्स का रहता है। तो राइटिंग में जैसे लेटर राइटिंग में एक या तो मम्मी पापा भाई बहन और दोस्त, ये सबसे रिलेटेड लेटर रहता है, इसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और एक फॉर्मल लेटर रहता है, जैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन हुआ, या डिप्टी कमिश्नर को, मुखिया को, या और भी न्यूज़पेपर एडिटर को, सबको पूछा जाता है। 100 वर्ड्स का है, तो 100 वर्ड्स का आपको लिखना है। देखो अच्छे से फॉर्मेट वगैरह, उसमें 8 मार्क्स का हुआ। पैराग्राफ हुआ 100 to 150 वर्ड्स का, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसमें से ये लोअर वर्ड का बैंड को फॉलो नहीं करना है आपको। कम से कम 100 to 150 है, तो 100 to 130 वर्ड्स का तो लिखने की कोशिश कीजिएगा अच्छा मार्क्स पाने के लिए। और ग्रामर में जो पहला क्वेश्चन होता है नॉन फाइनाइट्स हुआ। नॉन फाइनाइट्स में जैसे पार्टिसिपल जीरंड हुआ और उसमें इन्फिनिटिव हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। उस सेंटेंस कनेक्टर्स से रिलेटेड भी रहता है। उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन ग्रामर में सेंटेंस कनेक्टर में एंड और हाउएवर, जो भी वो कंजंक्शन हुआ या और कुछ जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, क्लॉज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वाई वाला रहता है, और पास्ट टेंस से रिलेटेड रहता है। तो ये 6 नंबर्स का रहता है, इतना याद रखना, पास्ट टेंस पूरा पढ़ लेना। और मॉडल्स से रहता है, दूसरा क्वेश्चन रहता है मॉडल्स से, वो 4 नंबर्स का आता है, तो मॉडल्स भी पढ़ देना। ये जो भी टॉपिक है मेंशन है, इसको अच्छे से आपको ग्रामर में प्रैक्टिस करना होगा घर में। और ट्रांसफॉर्मेशन में 4 मार्क्स का रहता है, इसमें से एक एक्टिव पैसिव और एक नरेशन, रिमूव टू, ये तीनों में से 1-2 नंबर का तो आपको मिल ही जाएगा। और उसके बाद फिर अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, वो वाला सेंटेंस रहता है। तो ये टेक्स्ट बुक से जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, 1 पैसेज विथ 4 कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। मैंने पहले बताया था, एक पैसेज दे देगा, कोई भी कहानी इसे उठा के, और उससे 1-1 नंबर का क्वेश्चंस पूछेगा आपको, तो 4 नंबर का वो हो गया। और 2 क्वेश्चंस रहेगा, दोनों में से ये बड़ा वाला क्वेश्चन, इसकी तैयारी थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन ये प्राय पहला 3-4 चैप्टर्स का अगर आप कर लेते हैं, और कुछ 3 चैप्टर्स का, और बीच बीच में जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हुआ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और फिर वो 100 ड्रेसेस, मैडम राइड्स द बस, ये सबसे क्वेश्चंस, यही 3-5-6 चैप्टर जो है, आप पैटर्न देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल पूछे जाते हैं 3 साल के, तो उससे मिल जाएगा आपको 6 नंबर का। 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम फॉलोड बाय, तो पोएम से है तो कोई भी पोएम से 4 लाइन दे देगा, उसे कौन कवि है, कहाँ से लिया गया है पंक्ति, और उससे रिलेटेड उसके बाद जो 2 क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर प्राय वही स्टांजा में ही मिल जाता है। और 2 शॉर्ट टाइप, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में तैयारी करना पड़ता है 6 नंबर के लिए इसमें भी। और एक कैरेक्टर स्केच आप लोग याद करते हैं, जैसे भोली हुआ, या मटिल्डा हुआ, या हॉरेस टैनबी हुआ, ग्रिफिन हुआ, अनिल हुआ, ये सब का कैरेक्टर स्केच आप लोग तैयार करते हैं। तो लेकिन कैरेक्टर स्केच आप लोग जो तैयार करते हैं, तो और कैरेक्टर स्केच ही सिर्फ नहीं पूछा जाता, प्लॉट और सिचुएशन और कहानी को थोड़ा घुमा के पूछेगा कि वो ग्रिफिन एक्सप्लेन हाउ ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, या एक्सप्लेन हाउ भोलिस टीचर ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए कॉन्फिडेंट गर्ल। तो ये प्राय वो जो कहानी है, जो कैरेक्टर स्केच आप पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता रहता है, क्योंकि कैरेक्टर ही तो के ऊपर ही कहानी पूरा घूमता है। तो कैरेक्टर स्केच आपने कर लिया, थोड़ा बहुत कहानी का अंदाजा रहा, तो मिला जुला के आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप रहता है। तो अब हम डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। देखो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, देखो लिटरेचर बुक से 30 मार्क्स है, तो वही चीज है। ये एक पैसेज यहाँ पे देखो वाटर। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का प्रैक्टिस करने के लिए ये नहीं कि प्राय बच्चे तुम लोग क्या करते हो कि बोलते हो कि अरे ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का हम प्रैक्टिस करेंगे वही थोड़े ना आएगा वो किताब में एग्जाम में। नहीं, इससे ये जस्ट लाइक आपका समझ टेस्ट होता है। आप कहीं भी इंग्लिश टुडे बुक हुआ या कोई भी
जो प्रैक्टिस सेट आप खरीदते हो 3-4 साल का, जिसमें दिया रहता है बहुत सारा कंप्रिहेंशन पैसेजेस, या इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस बुक्स में भी बहुत सारे पैसेजेस रहते हैं, तो उसको देख के आप थोड़ा थोड़ा करके बनाने का और पढ़ने का कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है अपना शेखर इंग्लिश क्लासेस में, उसमें देख लीजिएगा कि कैसे कंप्रिहेंशन पैसेज को हम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें है कि देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी रहता है, तो ध्यान से इसको बनाना है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उस पे आप लोग तैयारी करते नहीं हो। ये इसमें 20 नंबर है, देखो अब 20 नंबर बहुत ही आसानी से इसमें उठाया जा सकता है दोनों में। दूसरा पैसेज है यहाँ पे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक है कि देखो वाक्य बनाना है, तो वाक्य क्या करते हो तुम लोग, प्राय जो कंप्रिहेंशन पैसेज में जो वो शब्द है उससे रिलेटेड वाक्य उसी को लिख देते हो, उसको प्राय अवॉइड करना है, अपने से बनाना है। जैसे आई डिसाइड टू राइट ए बुक, या एक्सेप्ट का मतलब जानिए, आई हिज रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड, ऐसे करके वाक्य आपको बनाना है। अगर वो नहीं आता है तो किताब उससे देख के भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने से वाक्य बनाओ। दूसरा है कि ये राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में आपको 30 मार्क्स है, तो ग्रामर सेक्शंस में 30 मार्क्स में देखो राइट ए लेटर टू योर, ये इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो इसमें आपको जैसे अंकल को गिफ्ट के लिए हुआ, ब्रदर को एडवाइस करने के लिए हुआ, या बैड कंपनी सन करने के लिए या हुआ, दोस्त को बर्थडे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, इस तरह से रिलेटेड एक चिट्ठी रहे। दोनों में से ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप इनफॉर्मल लेटर्स का लिखें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिबर्टी रहता है, ज़्यादा आप एक्सप्रेशन अपना दे सकते हैं, और शब्द सीमा का इसमें ध्यान रखना है। दूसरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ में है कि आप रटते हो, लेकिन अगर नहीं भी आया तो कोई भी पैराग्राफ, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड हुआ, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर्स का जवाब यहाँ पे दे सकते हो। पैराग्राफ से रिलेटेड वीडियो भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद 6 नंबर का आ गया आपको यहाँ पे जो है नॉन-फाइनाइट्स आ गया, कंप्रिहेंशन, और इसमें देखो वर्ब फॉर्म, पास्ट फॉर्म आ गया है ना, ये इन्फिनिटिव आ गया, ये जो है ये क्लॉजेस से क्वेश्चंस है। तो सारा चीज मिला के और कुछ कुछ कनेक्टर्स से क्वेश्चंस मिला के आपको देता है, ये 6 नंबर का देता है। तो इसमें आपको जो आंसर्स देना है, तो इसमें पहले आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो सबसे इजी लगे उससे बनाना शुरू कीजिए आप पूरा ध्यान से। जो कुछ कुछ तो हर बार रिपीट करता है, तो जो सबसे ध्यान में है उसको देख के आपको रिपीट करके उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का आप कर लेंगे। और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्राय देखो, एक तो इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस 4 नंबर में, तो इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस को अच्छे से करना है आपको प्रैक्टिस। और रिमूव टू, ये दोनों तो रहता ही प्राय ही है, देखो ये दोनों तो रहता ही रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस। और उसके बाद रिमूव टू हुआ छोटा में, कंपाउंड सेंटेंस में इसमें दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। ज़्यादा कठिन नहीं है उसका, अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जैसे चेंज करते हैं तो उस तरह का है। लेकिन एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिमूव टू, और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नंबर तो इसमें आप ला ही सकते हो बहुत ही आसानी से। और ये मैं सॉल्व क्वेश्चंस पेपर का सेट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आपको जो 2 सेट मैं अभी डाल रहा हूँ इसमें, और आपका जो समरी है पूरे किताब का, दोनों जो बुक्स है आपके, फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट, तो दोनों का समरी जिस्ट में डाल दूंगा, उसको भी आप पढ़िएगा। इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ये वीडियो आपका चलेगा नीचे में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब वीडियो में रहता है, तो उसको नीचे जस्ट आप क्लिक करोगे तो बहुत सारा लिंक आपको मिलेगा, तो वो लिंक को आप क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2 साल का भी मैं डाल रहा हूँ, और समरी वगैरह डाल रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कोई भी ग्रामर है, जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर हुआ या और कोई भी ग्रामर हुआ, उससे आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस
करना है ये सारे ग्रामर। यहाँ पे मॉडल्स का दिया हुआ उसी तरह से। अब नेक्स्ट है देखो ये मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कुर्ग से ये क्वेश्चन है। तो ये आपको बोला था ना 4 नंबर का है, देखो ये 4 नंबर्स का है। तो वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, इसका आंसर तो यहीं मिल जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स, इसका आंसर इसमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा कहानी की जानकारी भी जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे पूछे जाते हैं जो कहानी के बीच से होते हैं और ये पैसेज में आपको नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन आपको कहानी की जानकारी है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चंस है देखो, एक ये एन इज राइट इन हर फर्स्ट ऐसे ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है, एना फ्रैंक से, और दूसरा क्वेश्चन है वो 100 ड्रेसेस से है। तो इसी तरह से प्राय पहला जो चैप्टर है आपका या फर्स्ट फ्लाइट है वो लेंचो वाला है, उससे प्राय रहता है। या फर्स्ट फ्लाइट से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। कुछ कुछ गिने चुने चैप्टर्स से ही प्राय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 6 नंबर का तो उसको आपको जवाब देना है। ये वीडियोस मैंने सारे बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नहीं बनाया है डाल दूंगा उसको आपको। ये क्योंकि ऐसे 2 का है, अभी मैं पूरा एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो जब तक ऐसे नवंबर तक बाकी सारे वीडियोस में बना के डाल दूंगा, उसको ध्यान से सुनिए, एक बार सुन लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता है तो क्वेश्चंस खाली नहीं छोड़िएगा, उसको आपको अपने से बना के देना है, कुछ न कुछ लिख ही देना है। नेक्स्ट है देखिए, देखो ये भी स्टांजा है और उसके सबसे पहले कि कवि कौन है, किसने लिखा है, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस है, इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। पहला 2 को आपको पहले ये लाइन को समझना, पंक्ति को समझना है कि कहाँ से लिया गया। ये चीज के लिए कविता को गंभीरता से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो समझ लिए तो बाकी काम आपका हो गया। और एक नोट बना लीजिए कि कितना 10-12 कविता है आपके और उसके कवि कौन है, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद कविता के बीच बीच लाइंस को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के बहुत सेट्स मिलते हैं, उसको आप करेंगे, बहुत आसान है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन है ये 3-3 नंबर का। देखो व्हाई डज बंगाल टाइगर, ये कविता के बीच से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसका भी आंसर सब देना है। उसके बाद मैंने बताया था जैसे ग्रिफिन का यह कैरेक्टर है, और अगर कैरेक्टर नहीं दिया रहेगा तो हॉरेस डेनबी गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन्स है कैसे है, तो वही और मिला जुला के वो कैरेक्टर से प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और फिर 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन कोई भी कहानी के बीच से पूछेगा। तो इस तरह से आपके 80 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 80 नंबर्स के क्वेश्चंस में एक चीज है कि देखो 50 नंबर्स का जो क्वेश्चंस है उसको आपको जो मेन कोर्स बुक है उसे कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे 20 नंबर का तो आपको पूछा जाता है कि कंप्रिहेंशन पैसेज, और कंप्रिहेंशन पैसेज का मैंने बोला कि इसको रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए कहीं से भी, क्योंकि ये आपका अंग्रेजी के समझ को टेस्ट करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप लोग सबसे कम ध्यान देते हैं। दूसरी बात है कि जैसे ग्रामर है, ग्रामर में 3-4 टॉपिक ही हैं, भला 6 नंबर का एक है नॉन फाइनाइट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन पे कंसंट्रेट, मॉडल्स पे कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद भी जो आपका सिलेबस में इसमें तो 3-4 चीज ही हैं, इस पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। थोड़ा बहुत प्रीपोजिशंस वगैरह भी पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, उतना ज्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद कविता के बीच से और कहानी के बीच से क्वेश्चंस आपको 4-4 8 नंबर का है, और 6-6 नंबर का बड़ा बड़ा क्वेश्चन, एक कैरेक्टर स्केच है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा सा ध्यान और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। मैं सारा ये जो सप्लीमेंट्री रीडर है, फर्स्ट फ्लाइट है, इसका आपका पूरा समरी डाल दूंगा, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस पेपर्स के सेट भी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, और धीरे धीरे आराम से तैयारी कीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।